कि मैं घर तक पहुंचाएगी भी या ना पहुंचाएगी अभी घर तक। साहब मैडम तो आज बहुत उतावली हो रही है, घर याद आ रहा है। बहुत दिन हुए नहीं है पर लग ऐसा रहा है कि बहुत दिन हो गया ना, 5 दिन टपते ऐसा लग जाता है कि ओ हो घर बहुत दूर है। और भाई हमारी गाड़ी को भी घर याद आ रहा है, साफ़ सुथरी गड्डी, बस धुआने के बाद उसके बाद मैंने साफ़ नहीं करी है। सही चमक रही है ना। ये भाई कवर्ड पार्किंग का फ़ायदा है कि नहीं, थोड़ा घूम के आते हैं, हवा लगती है, खड़ी में धूल जमती है ना, चलती में नहीं जमती नहीं है। बाकी हमारी हाइलक्स है भाई फुल रेडी। विराजवीर आप रेडी? विराजवीर ने सामान रखवा दिया, एकलव्य ने भी सामान रखा दिया। एकलव्य रेडी? फुल। चलो भाई। हाँ नहीं तो ये होता है कई बार, क्या होता है आने आने का जोश होता है, जब जाने का टाइम आता है ना जोश फुस हो जाता है। हमारा तो ऑल टाइम जोश रहता है। हाँ क्योंकि हमने अब नए रास्ते, हम जिस रास्ते से आए थे अब हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। और लगेज की बात करें, अरे बीट साफ़ करना रह गया भाई। एक मैं वेट वाइप निकाल के दे बेटा, मैं फटाफट ये बीट साफ़ कर दूँ। हाँ ये गंदा लग रहा है यार, ओ हो ये कब कहाँ कैसे आ गया है। और सामान दिखाओ विराजवीर। ये लो जी है पूजा, ज़्यादा तारीफ करी, कोई नहीं अभी करता। एक निकाल दे बेटा और सूखा कपड़ा। चलो कबूतर बहुत हैं है ना। हाँ कल जब घूम रहे थे हम शहर में। लो जी लगेज पूरा सेट है, गद्दा बस जस्ट यूँ निकालना है और इनका लगा देना जब जरूरत पड़ेगी। पीछे वाले लगेज आज नहीं निकालेंगे, सिर्फ ये 2 बैग में ही है हमारा, ठीक है। हाँ ये और ये वाला। चलो यार भाई इंतज़ार करें सौरभ भाई कि चलते चलते बोला विक्रम भाई ब्रेकफास्ट तो साथ में करेंगे। मैं चलो भाई साथ में करेंगे। होटल वालों का भाई खाना सही है, अला कार्ट में ज़्यादा बेटर है क्योंकि बुफे में मोस्टली लोग यहाँ लोकल में कम ही रुकते हैं ना, कम ही खाते हैं। सब सोचते हैं यार बाहर का खाएंगे अपना चल के शहर का, तो अपना चलो जी हम भी अपना फिर शहर का खाएंगे भाई। भाई जब यार कल का है ना, पानी डाले बिना बात नहीं, खाली वेट वाइप से नहीं हुआ। मैं चलो इसको लग गए तो सारे शीशे पे ही घुमा दूँ एक बारी, क्या नहीं अच्छा व्यू आ जाएगा। ये बंदा बैठा ना, ये नॉन वेज का इतना चस्केड़ू है ना बस। लेकिन भाई अभी नवरात्रे चल रहे हैं भाई, हमारे को प्रॉपर वेज बब्बाई बोलते हैं ना, बब्बाई होटल आंध्रा रेस्टोरेंट है, सही है। और ये देखो भाई ये चटनी है 3 तरह की, एक मूंगफली की है, अच्छा एक नारियल नहीं चना दाल आती है ना, और ये हलम गार्लिक चटनी है। ओके ये स्पाइसी है? नहीं स्पाइसी और मीठी थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं। एक थोड़ी मीठी वाली भी होती है ना। हाँ हाँ ये वही है, वो है मीठी वाली थोड़ी। ये हाँ ये मीठे वाली है। ओके तो ये भी मंगवानी पड़ेगी। और ये दोनों बढ़िया है। सही है भाई सही है। मेदू वड़ा है ये, मेदू वड़ा हाँ एकदम गरम फ्रेश। ओके मेदू वड़ा आ गया, इडली आ गया, डोसे भी भाई भिन्न भिन्न प्रकार के आ रहे हैं। ये रहा रेस्टोरेंट बब्बाई। तो भाई साउथ इंडिया आए हैं तो भाई थोड़ा यहाँ का ऑथेंटिक भी खाना तो बनता है ना। होटल में तो वही आपका बूफे मिलता है। वैसे ना हमने 2 दिन तो खाया ही नहीं होटल में एक ही दिन लिया था, और कल हमारे को मज़ा भी नहीं आया था। एला कार्ट में फूड उनका बहुत अच्छा है जैसे मैंने आपको बताया। बाकी मस्त अभी यहाँ इंजॉय करते हैं। और भाई भी हमारे लिए कुछ लेके आए हैं, गाड़ी में दिखाऊंगा। मेरे को इतना टेस्टी लगा खाना यहाँ का, ओ माय गॉड। इडली खाया, मेदू वड़ा खाया, डोसा आया तो मैं तो खाना ही शुरू कर दिया। फिर देखा पूजा को कि यार मैं तो दिखाना ही भूल गया कैसा था ये घी वाला है ना तेरा तो। हाँ घी पोड़ी, ये मसाला, वो भी मसाला है, वो प्लेन है बिल्कुल, वो प्लेन खाता है। आपका कौन सा है? पेसर अट्टू है, ये दाल का है। पेसर अट्टू। चलो जी बढ़िया खाना हो गया, सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं पीछे रह गया था। ये था भाई बब्बाई होटल, बहुत बढ़िया खाना है जिनका, उस्ताद जी का। चलो जी अच्छी जॉइंट चला रखा है इन्होंने। ये मेरे को समझ में नहीं आएगा भाई, ये बताओ क्या लिखा हुआ है? ये भी बब्बाई होटल लिखा हुआ है, स्टेटेड 1942। मैंने वहाँ से कॉपी मारा, इधर बताया, तूने दिमाग नहीं लगाया चलो जी चलो। अब यहाँ तो भाई मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी थी बेसमेंट की, लेकिन हर बार भाई आपको बेसमेंट पार्किंग नहीं मिलती, ओपन में भी लगानी पड़ती है। अब देखो मैंने गाड़ी स्टार्ट भी नहीं करी है, गाड़ी ठंडी है, वो लोग अंदर बैठ पा रहे हैं, लेकिन ओपन पार्किंग होगी तो फिर आप क्या करोगे? या गाड़ी बाहर खड़ी होगी धूप में, तो आप लगाओगे अपनी गाड़ी के अंदर कर्टेन, लेकिन भाई विंडशील्ड का क्या करोगे? सबसे ज़्यादा धूप भाई विंडशील्ड के अंदर से ही आती है, मतलब विंडशील्ड को पार करके आती है। लेकिन मेरी गाड़ी के अंदर आप देख रहे होगे कि धूप का नामो निशान नहीं है। गाड़ी बाहर खड़ी है लेकिन धूप अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने लगाई है भाई यहाँ पे बैटमैन अम्ब्रेला, जो भाई धूप को, यूवी रेज को, जो गाड़ी को अंदर से गर्म कर देती है। बहुत गंदी स्मेल हो जाती है गाड़ी के अंदर जब आप एकदम से बैठते हो ना, गैस सी नहीं बनी होती। तो अगर आप ये बैटमैन अम्ब्रेला लगाओगे ना, तो आपकी गाड़ी के अंदर वो यूवी रेज आके आपकी गाड़ी के माहौल को, आपकी गाड़ी के वातावरण को खराब
नहीं करेंगी। और अगर आपका वातावरण भाई पहले से थोड़ा खराब है, आप अम्ब्रेला लगाने में थोड़ा चूक गए हो, तो साथ के साथ भाई आप इन्वॉल्व का बैटमैन सीरीज का ये कार परफ्यूम भी अपनी गाड़ी के अंदर लगा लेना। इन दोनों की एक साथ पेयरिंग करना भाई, यहाँ पे अम्ब्रेला लगा देना, धूप को अंदर नहीं आने देगी, और गाड़ी के अंदर अच्छी अच्छी बढ़िया तगड़े वाली फ्रेग्रेंस इन्वॉल्व बैटमैन आपको देगा। देख रहे हो ना आप, जैसे बैटमैन के खुलते हैं ना पंख, ऐसे ही इसने भी पूरी विंडशील्ड को भाई कवर कर रखा है। और यहाँ ऊपर से वैसे आएगा नहीं नीचे, लेकिन फिर भी आप ऐसे इसको लगा दीजिए। हर गाड़ी का अलग अलग होता है, इसमें पूरा ऊपर फिट बैठा हो मेरी हाइलक्स में, लेकिन अगर आपके फिट नहीं बैठता तो यहाँ से इसको लगा दीजिए, और छतरी ऐसे ये गिरेगी नहीं। और यहाँ पीछे ना ये वेलक्रो होता है ऊपर इसमें ना, यहाँ से ये ऐसे खुल के निकलता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप इसको लगाओ, वेलक्रो खोल के पीछे कर देना IRVM के, और यहाँ पे कर देना, तो ये प्रॉपर अम्ब्रेला आपकी फिक्स रहेगी। तो ये गर्मियों का सबसे बढ़िया जुगाड़ है भाई, अगर आपने अपनी गाड़ी को धूप से बचाना है तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व एसेंशियल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को भी स्कैन करके आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। इसके अलावा आपको वहां पे मोबाइल माउंट्स भी मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी एक्सेसरीज हैं जो इन्वॉल्व इंट्रोड्यूस करता रहता है, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। बाकी लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो फटाफट जाओ, क्लिक करो और ले लो। अरे अभी ये क्या लिया है महाराज? अरे ये आपके यहाँ का लोकल स्वीट है, खा के देखो एक बार। हे भगवान, ये आदमी का तुम पेट देख रहे हो ना, ये ऐसा ही बना देगा मेरा बिल्कुल। लो, इसमें आकर ना साउथ इंडियन वो है, स्पेशल स्वीट है, इसको खोआ पूरी बोलते हैं यहाँ पर। कोहापुरी, खोआ खोआ ही होता है, अरे खोआ, खोआ बोलते हैं। अच्छा, खोआ पूरी हो गया। और बादुशाह, जो बालूशाही होता है ना, उसका वर्जन बादुशाह है यहाँ पर। ओके ये बहुत बढ़िया होता है। आप जी, पुल्ला रेड्डी 8-10 दिन रख सकते हो एक्चुअली इसको, चलेगा, खराब नहीं होता है। रास्ते में और आप निपटा कहाँ देंगे, रखोगे उसको? रास्ते में निपटा देंगे। वही तो भाई को फाइनली बाय बाय कर दिया। भाई तो अपना यहाँ सोसाइटी में जाएंगे, और हम अब अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और भाई आज के दिखा रहा है 11 घंटे 35 मिनट, 662 किलोमीटर है। अब ये किलोमीटर घट भी सकते हैं, किलोमीटर बढ़ भी सकते हैं भाई, वो मेरे और मेरे इन जवानों के ऊपर डिपेंड करता है। तैयार हो? जवानों तैयार हो, यलगार हो। अब हम घर जा रहे हैं। मेन तो क्या कर रहे हैं अपनी नींद को। हाँ, आज 7 घंटे की नींद ली भाई मैंने पहली बार पूरे ट्रिप पे। और ट्रिप रीडिंग देख लो भाई, 2459.4, मतलब 2460 लगा लेते हैं इसको, ठीक है जी। और हमारी ट्रिप की अब तक की एवरेज जो स्पीड रही है 56 किलोमीटर पर आवर। रेंज हमारे पास है 664 किलोमीटर की। हाँ, जितनी हमारी को जाना है उतना ही है, लेकिन फिर भी बीच में महाराष्ट्र आएगा, तो मैं महाराष्ट्र में आज इसको फुल करा लूँगा, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास माइलेज आ रही है 11.5 की। ये देख लो भाई, अल्लू सिनेमाज, अल्लू अर्जुन का अल्लू सिनेमाज भाई, ये रूल करते हैं भाई। अल्लू एंटरटेनमेंट, अल्लू रियल इस्टेट, बहुत बढ़िया भाई। डॉल्बी सिनेमा था ये वाला, पहला इंडिया का पहला डॉल्बी सिनेमा। डॉल्बी एटमॉस अलग होता है, डॉल्बी सिनेमा अलग होता है। चलो जी, बाय बाय हैदराबाद। और भाई सबसे ज़्यादा मुझे जो याद आएगा, ये ORR, आउटर रिंग रोड जो है ना भाई, ये मुझे बहुत याद आने वाला है भाई। मतलब भाई पता क्या है, कहीं भी जाना होता, भले ही शहर में ट्रैफिक हो ना हो, देखो वैसे तो हमें ट्रैफिक मिला नहीं, हम ईद के दौरान यहाँ पे थे, वैसे ट्रैफिक कम था। कल थोड़ा बहुत था भाई संडे के दिन, तो उसमें भी आप यूँ लगा लो, कहीं भी जाना है, कहीं भी जाना है भाई, ORR लो, वहाँ से वहाँ पहुँच जाओ बस। एंड और एग्जिट पॉइंट में थोड़ा बहुत आप मान लो शहर का थोड़ा सा, अदरवाइज भाई बहुत ही बेहतरीन चीज़ बना रखी है ये चीज़ भाई हमारे दिल्ली NCR में भी होनी चाहिए। और ये शहर के अंदर से है भाई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है, ठीक है। मतलब इस तरीके से इसको बना रखा है कि हर चीज़ को कनेक्ट करता है भाई। जितना मैंने ट्रैवल किया हैदराबाद के अंदर, ओहो मज़ा आ गया भाई सच में। अच्छा भाई, यहाँ तेलंगाना में ना थोड़ा सा अलग है, देखो टेम्परेरी नंबर यहाँ TG है, अपने से जो होगा ना पूरा नेशन वाइड, टेम्परेरी आएगा, T आगे आएगा, फिर उसके बाद मंथ आता है, फिर ईयर आता है। यहाँ है TG 07। अब यहाँ 1 से लेकर आई थिंक 9-10 तक ये पूरा हैदराबाद, सिकंदराबाद, इन सब के हैं। और फिर बाद में है इनका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, उससे पहले अल्फ़ाबेट TG तेलंगाना 07 AE, फिर टेम्परेरी, फिर 4641 आ जाता है। तो इस तरीके से इनका टेम्परेरी नंबर है। और भाई बहुत सी जगह है, मतलब यूँ लगा लो हमारी गाड़ी में भी टेम्परेरी नंबर है और आगे T लिखा हुआ है, तो यही लग रहा था कि भाई ये भी तेलंगाना की ही भाई साहब टेम्परेरी नंबर वाली हाइलक्स है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, यहाँ पे भाई आपको ना मल्टीपल स्टेट्स की गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे भाई पंजाब की भी, भाई कई विली जीप, छोटी जो लंडी जीप जिसको हम बोलते हैं, वो मेरे को 2-3 दिखी कल यहाँ पे। तो महाराष्ट्र आपको यहाँ मिलेगा, तेलंगाना, आंध्रा तो है ही, देखो पहले आंध्रा था ये। तो भाई आसपास की कितनी भी स्टेट, मगर यहाँ पे पुलिस रोकती भी नहीं है जितना मैंने देखा। और सौरभ भाई ने मुझे बताया कि बाहर की स्टेट्स को ना यहाँ नहीं रोकते, मतलब बाहर की स्टेट्स की जो गाड़ियाँ हैं
आप मस्त चलाओ। तो भाई जो यहाँ रहता है और उसको मिल जाती है बढ़िया दिल्ली एनसीआर से बढ़िया डील किसी गाड़ी पे, तो यहाँ पे मस्त अपना वहीं का नंबर रख के वहीं पे अपना एनसीआर से बाहर का एड्रेस कराओ और यहाँ मस्त चला लो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नई गाड़ी खरीदते हो, भाई मैंने कैलकुलेट किया था 4,33,000 टैक्स लगा हुआ है सौरभ भाई की स्कॉर्पियो एन का। 23,90,000 पे 4,33,000, ऑलमोस्ट 18% का भाई रोड टैक्स लगा हुआ है। तो रोड टैक्स काफ़ी महंगा है भाई स्टेट का। तो वाह 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 वाह, हो बल्ले बल्ले बल्ले। तो अदर स्टेट में करा के रजिस्टर्ड यहाँ चला लो, यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कहती। मुंबई हैदराबाद के लिए लेफ्ट, सुल्तानपुर में सीधा, नागपुर भी सीधा, NH44, वारंगल कीसरा, करीमनगर। चलो मेरे साथ मेरे नगर। पूरा रास्ता दिखाएंगे। और भाई वापसी का रूट हमने अलग रखा है, वापसी वाला रूट हमने सेम वो नहीं रखा, इस बार हमने अच्छे वाला रूट, मतलब जो आपने सजेस्ट किया था रूट वही वाला ले लिया भाई मैंने। और ये मेरे था भी कभी ना कभी। और अपना काले भाई हैं भाई, नागपुर से बहुत बार बोलते हैं विक्रम भाई कब आओगे कब आओगे। मान ले भाई तेरे नागपुर से अब जाएंगे, नागपुर रुकेंगे नहीं रुकेंगे वो कुछ कह नहीं सकता भाई अभी, वो तो देखेंगे कितने किलोमीटर रास्ते पे कैसे क्या कवर हो पाएंगे। अगर हुआ ऐसा तो नागपुर रुक जाएंगे आउटस्कर्ट्स में, लेकिन फिर भाई कल बहुत ज़्यादा खींचना पड़ेगा। चलो जो भी है जैसे भी है अपना खींचेंगे। और अपने भाइयाँ मिलने आए थे, अरमान वालिया मिलने आए भाई, अपना मदन भाई मिलने आए, और भी कई भाई मिलने आए, तो सबसे मिलके अच्छा लगा भाई। अब कई भाई लोग कहेंगे विक्रम भाई आपने मीटअप नहीं रखा, बताया नहीं। तो भाई मैंने इंस्टाग्राम पे प्रॉपर 2-3 बार स्टोरी डाली थी, तो जिन भाइयों ने देख ली वो मिलने आ गए, जो नहीं देख पाए कोई बात नहीं, वो वीडियो देख लो यार। तो ORR से भाई हमने एग्जिट ले लिया है, अब आ गए हैं हम इंडिया के सबसे लंबे, इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे जो है भाई 4,112 किलोमीटर का, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाता है। 11 स्टेट को भाई ये कनेक्ट करता है। ओ भाई साहब 11 स्टेट क्रॉस होती हैं, नॉर्थ से साउथ तक का लगा लो। और रूट रहता है इसका श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, जालंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, नागपुर, हैदराबाद, यहाँ से बेंगलुरु, फिर सलेम, फिर मदुरई एंड देन कन्याकुमारी। और स्टेट भी बता देता हूँ आपको कौन कौन सी कवर करता है ये। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो यूं लगा लो भाई एक तरीके से पूरा देश ही कवर कर देता है भाई। हाँ ईस्ट वेस्ट तो रह जाते हैं, पर नॉर्थ से साउथ तक पूरा कवर करता है ये। तो मोस्ट प्रोबेबली अब अपने को रहना ही NH44 पे। बीच में देखते हैं गूगल ताई कहीं इधर उधर भटकाएगी तो भटका देगी, अदरवाइज हम नहीं भटकेंगे, हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे। ट्रक तो अब मिलेंगे भाई इस पे अब। अभी हमने क्रॉस किया है भाई मेडक डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा कस्बा सा आया था और डिस्ट्रिक्ट मेडक है। डीजल का रेट भी भाई कम होना स्टार्ट होगा। अभी पीछे एक GOBP का पंप गया था 95.70, 95-70 पैसे हो गया और 30 पैसे घट गया भाई डीजल। अब आगे आगे जाएंगे थोड़ा कम होता जाएगा। आई थिंक MP में थोड़ा ज़्यादा रेट मिलेगा। नहीं MP में ज़्यादा का है, 91-92 ही था। MP में भी सेम है और अपना महाराष्ट्र में भी सेम ही है, या महाराष्ट्र में ज़्यादा है? महाराष्ट्र में भी सेम ही है भाई। चलो कोई नहीं, जो भी आएगा जब डलवाएंगे आपको बताएंगे। अभी तो अपने पास बराबर रेंज है भाई, 576 किलोमीटर की है। ये देखो भाई साहब 2597 श्रीनगर है, यहाँ से 448 आपका है नागपुर। तो सीधा श्रीनगर लेके जाएगा, नाक की सीधे चलते रहो, मतलब NH44 मत छोड़ो, आप सीधे कन्याकुमारी से श्रीनगर पहुंच जाओगे। भाई गाड़ी की ओडोमीटर रीडिंग देखो, 1 2 3 4 5 बढ़ता हुआ नंबर, और ये रीडिंग फिर कभी दोबारा नहीं आएगी। 1 2 3 4 5, और ये हुई हमारी नेशनल हाईवे 44 पे।
अच्छा, स्पीड का थोड़ा सा ध्यान देना भाई, स्पीड कैमरास बहुत हैं यहाँ पे, और कई जगह तो ना ऐसे वो स्कैनर टाइप के लगे हुए हैं जो आपके फास्टैग को भी स्कैनर के नंबर निकाल लेते हैं भाई। शुरू में जब हम निकले थे ना, आउटस्कर्ट्स में थे, जब मेडक डिस्ट्रिक्ट में थे, वहाँ पे लगे हुए थे वो वाले। अब पता नहीं भाई ये टेम्परेरी नंबर को भी सर्च मारते हैं नहीं मारते। कोई डेली ट्रैवल करता हो यहाँ से भाई तो बताना, क्या ये टेम्परेरी नंबर पे भी चालान भेजते हैं क्या? क्या जब तक आप बताओगे तब तक तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ भाई। लो कोई नहीं, आगे जो जाएगा उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा, वो अपना कमेंट बॉक्स में देख लेगा भाई कि हाँ यहाँ पे इतनी स्पीड पे टेम्परेरी हो चाहे प्राइवेट हो, मतलब रजिस्टर्ड गाड़ी हो, चालान कटता है भाई। पर काले शीशे का चालान नहीं काटते यहाँ, काले शीशे बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग यहाँ। तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वेलकम टू निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये थोड़ा सा भाई आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जोन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलाएं, ठीक है, रात के टाइम पे खासकर। अब नेशनल हाईवे है तो भाई अपना काम करेगा एनुअल पास, क्या नहीं, ये बाद में कहीं अगर कोई स्टेट हाईवे बीच में टकर गया, वैसे तो टकरेगा नहीं, मोस्टली NHAI ही रहने वाला है अपना, ठीक है। अगर आगरा वाला रूट लिया गया तो हो सकता है, नहीं तो नेशनल हाईवे ही चलेगा। और एनुअल पास अब तक जो लग चुका है वो मेरा आई थिंक 30 के आसपास हम एनुअल पास से टोल क्रॉस कर चुके हैं भाई। फाइनल आपको बताऊंगा, फाइनल आपको लास्ट में पता लग जाएगा। और ये वाला है इंडलवई टोल प्लाजा NHAI। निज़ामाबाद 18, आदिलाबाद 151, नागपुर 344। श्रीनगर जब तक आया भाई मैं कर गया क्रॉस पढ़ नहीं पाया। आई थिंक 23 था ना, 2349 था, जिसने देखा हो भाई बताना। निजामाबाद का कट भाई साइड में निकल गया डिच्चपल्ली से, ये है सद्दपल्ली। अब पल्ली आ गया, पूजा पिल्ली लगता है पीछे। हाँ, पीछे रेड्डी चल रहे थे, हाँ, कामा रेड्डी, रामा रेड्डी, वो पीछे थे, अब पल्ली चल रहा है, मोटूपल्ली आनी है भाई, वो तो मैं वैसे बोल रहा हूँ। हमारे वहाँ पे होते हैं ना रामपुर पुरगढ़ लगता है ना, यहाँ पल्ली पैट ये सब लगाते हैं। भाई यहाँ रेट बढ़ गया डीजल का। कौन सा एरिया है भाई ये आपका? है तकरीबन यूँ मान के चलो 300 किलोमीटर पहले है आपका नागपुर से, कोई बोर्ड नहीं आ रहा। ये श्रीरामपुर में भाई डीजल है 97.05 का, रेट बढ़ गया। मैं सोच ज़्यादा घटेगा, ये तो बढ़ गया। चलो खैर, तो ट्रांसपोर्टेशन करके भाई घटता बढ़ता रहता है ना। अब अपने को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई, गाय माता से बचना पड़ेगा थोड़ा सा। इधर काफ़ी मिलती हैं भाई NH44 पे इस वाले एरिया में, और MP की तरफ जब हम हो जाएंगे सिवनी की तरफ, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाओ भाई। इसलिए मैं चलाता हूँ इस वाली लेन में, बीच में कोई आए गाड़ी तो उसको ओवरटेक करने दो, जा रही है तो जाने दो, उसको जगह दे दो, ठीक है, उस टाइम अपना चले जाओ इधर। अदरवाइज़ अपना चलाओ भाई, ताकि आपको रिएक्शन टाइम मिले, और अपना एक सेफ स्पीड पे चलाओ। 100-110 इस पर आप मेंटेन कर सकते हो, 150-150 मत चलाना भाई। मैं भी 110-100 के आसपास चला रहा हूँ। कभी स्पीड कम आ जाती है, सब 60 आ गई तो स्लो हो जाएंगे। वैसे भी टर्न आ गया, टर्न पे वैसे गाड़ी स्लो कर दीजिए, और टर्न पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए भाई, याद रख लो, ठीक है। कई बार कैमरे में हमारे दिख जाता है हो रहा है, पर मैं कर नहीं रहा होता भाई ओवरटेक। वो तब ऐसा कर्व कुछ ऐसा हो जिसमें क्लियरली दिख रहा है, विजिबल है, वहाँ पे मोंडी गुट्टा क्रॉस किया है, और अभी भी तेलंगाना के ही फॉरेस्ट चल रहे हैं भाई। ये लखनपुर के बाद भाई यहाँ पोचेरा वाटरफॉल है, कट गया नीचे 4 किलोमीटर अंदर जाके है ये तेलंगाना का हाईएस्ट वाटरफॉल है। अब पता नहीं भाई किस मौसम में चलता है, मोस्टली रेनफॉल में ही होता होगा भाई, हैं मानसून में, उस टाइम पे। फिलहाल तो इस टाइम तो मोस्टली सूखा ही हुआ है सारी चीज़ें। गर्मी का तापमान प्रकोप बढ़ा हुआ है, 36 डिग्री है, पर हम अपना जिस तरफ जाते जा रहे हैं वहाँ तापमान कैसा हो जाएगा, वहाँ जाए गर्मी मिलेगी या दोबारा ठंड आ गई गुड़गांव में भाई, पूरी ठंड आ रही है, हम जाए फिर गर्मी मिल जाए, फिर गर्मी हो जाए। चलो कोई बात नहीं भाई, जो होगा जैसा होगा हम तो वैसे ही कर लेंगे। बाकी जिस हिसाब से लोगों ने सर्दियों के कपड़े स्पीड से रखे थे ना, उतनी स्पीड से बहुत लोगों ने निकाल भी लिए भाई। ऑलमोस्ट नहीं भाई, एग्जैक्ट 300 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 11 बजे हम निकले थे, और भाई अब क्या टाइम हो गया? अरे टाइम फोकस कर भाई, 2:53। 4 घंटे अभी हमारे को हुए नहीं है, अभी 5 घंटे 47 मिनट और लगेंगे। जो लोकेशन मैंने लगा रखी है 315 किलोमीटर की,
कहीं नहीं रुके भाई, हम कहीं भी नहीं रुके अब तक। और पता क्या, बार बार आप रुकते हो ना तो उससे ना आपका जो ईटी है वो बढ़ जाता है। सबसे बढ़िया है अपना एक बार ब्रेकफास्ट करके चलो, लंच की भूख हो हल्की फुल्की लगेगी नहीं। अगर आप ब्रेकफास्ट हैवी करके चलोगे ना तो भूख नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको करना होता है तो कर लो। अभी तक जब शुरुआत में हम निकले थे वहाँ पे तो खाने पीने की चीज़ें थी, लेकिन आप यूँ मान लो 50-60 किलोमीटर के बाद, ठीक है, फिर खाने पीने की कुछ नहीं है भाई। सिर्फ ये आपको हरे भरे खेत दिखेंगे, बढ़िया हाईवे मिलेगा। हाँ, हाईवे बहुत बढ़िया है भाई, एक नंबर का हाईवे है। आप यूँ लगा लो 4 घंटे में 300 किलोमीटर हो गए पूजा, है सही है। और ये नेशनल हाईवे 1 हुआ करता था, इसका नाम बदल के NH44 कर दिया। NH1 ही ज़्यादा अच्छा था यार, कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता था। वहाँ पर भी तो है हरियाणा में। ये वही तो है। अच्छा वही है। तू सो रहा था ना जब मैं बता रहा था शुरुआत में। कोई नहीं, इसको दोबारा से बताता हूँ कौन कौन सी स्टेट क्रॉस करके जाता है, इससे पूछूंगा फिर, इसको नहीं, पहले वो तो बताऊंगा। पता है मेरे को। तो फिर और क्या, दिमाग का खो रहे थे तेरा। वही है NH1 यहाँ पे कहाँ है? और जब कश्मीर से कन्याकुमारी हो गया तो उसके बीच में तो उसके हरियाणा बीच भी में आएगा। है, जो करनाल और वो हाँ वो NH44, यही है वो NH44। वो जग्गी और वो सब। हाँ वही आता है। जग्गी से याद है खाने हाँ, पीने खाने पीने चीज़ों से याद है। वैसे एक बात बताऊँ, जितना हरियाणा में ये हैपनिंग है ना NH44 भाई, हरियाणा पंजाब में उतना नहीं। बाकी देख लेते हैं अब कहाँ कहाँ पे हैपनिंग है। हाँ, मुरथल के पराठे तो खाली हरियाणा में ना, पर वही बात है। एक चीज़ और है भाई, चलो कोई नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा। भाई इस रीजन ने खा लिया मेरे को, सच बताऊं तो ये तीसरा रीजन है इस टैंक का। और भाई नॉर्मली एक एवरेज जो मानी जाती है रीजन की, मतलब फॉर्च्यूनर कह लो, चाहे आपकी हाइलक्स कह लो, चाहे इनोवा क्रिस्टा कह लो, एक टैंक में ये 2 बार तक रीजन करते हैं, ठीक है जी। तो मोटा मोटा 300-400 किलोमीटर के आसपास की आप मान सकते हो रीजन की। तो भाई इसके तो 4-4 बार रीजन हो रहे हैं। मैं तो यार परेशान हो गया। देख लो यार, जैपनीज जाने जाते हैं अपने किसके लिए, रिलायबिलिटी के लिए, और हमारी टोयोटा देख लो भाई 4-4 बार रीजन कर रही है। और इसका खामियाजा पता है कहाँ भुगतना पड़ रहा है, देखो बैक करूं और ये ऊपर जाओ, देखो ये देखो भाई साहब, 25% मात्र DF बचा है मेरे पास, जिसमें चलने से पहले मैं इसका पूरा टैंक फुल करा के निकला था। और भाई आप ये देख लो, फुल टैंक में इसका 18 लीटर DEF आता है। और हाइलक्स का तो ऐसा रहा है कि इसका सर्विस टू सर्विस DEF चलता है। फॉर्च्यूनर का मानते हैं भाई कि स्टोरेज कम है, 10 लीटर है, 4-5 हज़ार किलोमीटर तक ही उसका खींचता है, लेकिन इसका तो सर्विस टू सर्विस चलना चाहिए ना भाई। इसका क्या हो रहा है, अब टोटल दिखाऊं आपको, 9,750 के आसपास आप यूँ मान लो मैंने इसमें पूरा फिल कराया था। अब ये चल रही है 12,588। इसको माइनस करता हूँ ना भाई, 2,838, यानी 3,000 किलोमीटर भी ये DF नहीं चला भाई। मतलब 75% DF खत्म हो गया गाड़ी का। कितने पे, आपके मात्र 3,000 किलोमीटर के अंदर। तो यार ये क्या बात हुई भाई, यार क्या कमी है इसके अंदर, ये क्या दिक्कत आई है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक बार रुकूंगा तो मैं देखता हूँ एक बार इसका कहीं कुछ लीकेज वगैरह, कहीं ड्रॉप तो नहीं गिर रहा, कुछ हो तो नहीं गया ऐसा यार, कहीं ऐसा लगा भी नहीं। इसका टैंक ऐसे सेफ जगह पे भी है, ऐसी को हम नो ऑफरोडिंग भी नहीं करी, प्रॉपर हाईवे टू हाईवे चल रही है गाड़ी। समझ में नहीं आया भाई, यही एक चिंता का विषय है मेरा कि मैं घर तक पहुंचाएगी भी या ना पहुंचाएगी अभी घर तक। लो जी, तेलंगाना का बॉर्डर आ गया है, 340 नहीं 345 किलोमीटर चलने के बाद हैदराबाद से। मैप में तो नहीं दिखा। भाई बिल्कुल ही, इन्होंने तो बहुत नजदीक लगा रखे हैं। ट्रक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ट्रक पिकअप वाले भी ना करें, हाँ, कोई भी पर भाई इतनी जगह तो छोड़ दो यार, गाड़ी आराम से निकल, इतना स्लो कर दी गाड़ी हमारी, बताओ यार। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भाई टिपेश्वर सेंचुरी, जैसे चुंगी आई था, बड़ी बॉर्डर की चुंगी बोलते हैं भाई इसको, तो वहाँ से निकलते ही आया है ये टिपेश्वर सेंचुरी। काफ़ी रिजॉर्ट ही बने हुए भाई इधर, एक दो, एक टाइगर हिल गया पीछे, एक स्टर्लिंग बना हुआ था कहीं। हाँ, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर का एरिया है टिपेश्वर टाइगर सेंचुरी। देखो यहाँ कई बने हुए हैं पूजा, इसका मतलब यहाँ वो भी पाएगी अपना क्या सफारी। अरे भाई ये पुष्पा का ट्रक आ गया, ये पुष्पा कहाँ जा रहा है लकड़ी लेके? मुझे लग रहा है पुष्पा ने इतना बिजनेस बना लिया, अब उसी ने भेजा है। पुष्पा की लकड़ियाँ जा रही हैं भाई। वो तो इतना रिच हो गया पुष्पा पूरा, वो तो मिनिस्टर भी बन गया था, और सब कुछ बन गया था, सब कुछ उसके अंडर था। ये एक ट्रक नहीं है, ये तो पूरा काफिला है। पुष्पा ने अपने सारे ट्रक निकाल दिए।
बॉर्डर भी क्रॉस कर गए, तेलंगाना बॉर्डर क्रॉस कर गए भाई ये तो। पापा है? लेकिन लाल चंदन नहीं है। पर है कौन सी लकड़ी भाई, बताना कोई समझता हो तो। पेड़ है थोड़ी ज्यादा, वैसे पेड़ नहीं, काटना गलत है भाई, ये इतने पेड़ वैसी क्यों कट रहे लकड़ी हैं? है जिससे फर्नीचर वगैरह बनता होगा। तो पेड़ ही तो काटे हैं। गलत है भाई, अब पेड़ कटने नहीं चाहिए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, अब कुछ और ऑल्टरनेट हो जाना चाहिए ना इन चीज़ों का। और चीज़ें हम इतना वो करें, यहाँ भी तो करना चाहिए ना, पेड़ को बचाओ। और अगर तुमने पेड़ काटने हैं इतने भाई, तो इसके 5 गुना पेड़ लगवाओ। पर ऐसा नहीं होता है। उतना तो कोई ना क्या करें, ये ट्रक पुष्पा जैसा नहीं, आगे से दूसरा है। ले भाई एड ब्लू लेवल का भी इसका आ गया है साइन, 2399 2399 2400 किलोमीटर, इतना ही चलेगा इसका डीएफ, इससे आगे इसका डीएफ नहीं चलेगा। चलो भाई देखेंगे भाई तेने तो कितना चला, क्या चलेगा। जगह का नाम है हिंगन घाट, बहुत देर बाद भाई को शहर सा दिखा है। पर खाने के कोई ऐसा जो खाने पीने का ऑप्शन नहीं है इधर, अंदर होगा, यहाँ नहीं है। हाईवे पे की बात कर रहे हैं ना आप, तो हाईवे पे नहीं है। फ्लाईओवर बन रहा है भाई यहाँ के लिए, मैं भी अगली बार आएंगे तो फ्लाईओवर से जाएंगे। हाँ अब तो खाने का आपको नागपुर के आसपास ही मिलेगा। चंद्रपुर की रिपोर्ट लिख रहे हो? सरफरोश मूवी में है ना भाई, चंद्रपुर। चंद्रपुर गया आपका राइट, लेफ्ट गया नागपुर, सीधा समुद्रपुर, आई थिंक सीधा मेरे ख्याल से जबलपुर भी जाता है या लेफ्ट जाता होगा। लेफ्ट मुड़ गए भाई हम अभी नागपुर के लिए, मतलब हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं NH44। 5 बजने वाले हैं, नागपुर रह गया 62, जबलपुर 326, वाराणसी 770। हमारे घर से भी 770 ही 770। नहीं हमारे घर से था 818 किलोमीटर वाराणसी। यहाँ से कब? अच्छा पहले आगरा, वही तो रूट आएगा। हाँ वो वाला रूट है। और यहीं पे आ गया भाई हल्दीराम। मेरे को इससे ध्यान था कि अपना 50-60 किलोमीटर पहले अपना नागपुर से हल्दीराम आता है, तो एक लेवल है हल्दीराम आ गया। आज हमारा लेट लंच होएगा और अर्ली डिनर हो जाएगा हमारा। ये रहा कटर भी मिल गया अपने को, यहीं अपना खाते पीते हैं भाई। ठीक है, जाम में बताया था, मदन भाई आए थे ना कल, वो बताए गए थे कि विक्रम भाई आपको हल्दीराम मिलेगा जाम से पहले। KFC हम नहीं खाएंगे भाई, नॉनवेज त्याग दिया भाई, बिल्कुल ही त्याग दिया गया है। नॉनवेज का कोई नाम और निशान नहीं रहेगा, कभी देखेंगे आके, कभी सोचेंगे, फिलहाल नहीं। हल्दीराम पे चलो भाई। और हमारा जो DF है भाई वो 2200 किलोमीटर भी शो कर रहा है, 2914 हुए हमारे इस ट्रिप के हैं, बताओ यार। और अभी आज का तो सफ़र हमारा 161 किलोमीटर का बाकी है। चलो भाई एक बार बोनट खोल के चेक करता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ मिलेगा उसमें, कुछ लीक है या फिर ये ही इतना रही है, ये ज़्यादा DF। उतर के ही देख लेते हैं इसने, बोनट को खोल लूँ इसका। हे बजरंग बली, टोयोटा की रिलायबिलिटी मेरे से ही चेक कराएगा क्या? हैं? अब यहाँ डलता है भाई अपना DF हैं, इसका टैंक तो नीचे की तरफ है, यहाँ से तो नहीं पता लगेगा भाई, यहाँ से तो नहीं पता लगेगा। यहाँ मेरे को तो था कि भाई कोई इधर दे रखा हो, कहाँ दे रखा है, अब नीचे घुस के देखूँ गाड़ी के। चलो ठीक है भाई, ये देखें 2200 किलोमीटर दिखा रहा है, उसमें से आधा भी चल गया तो भाई मेरे को रास्ते में लेना पड़ेगा, फिर भी लेना तो पड़ेगा। अच्छे फंसे भाई, ये अच्छा साका होया। चलो खाना खाते हैं भाई, बाद में देखेंगे, जो होएगा देखा जाएगा। हम भी देख लेंगे, आप भी देख लेना। चलो फिर आज भी धूप में क्यों खड़े हो बेटा, चलो चलो। ये थाली अब ना ऐसी लग रही है पूरा खाना खजाना। इडली सांभर हाँ सांबर, इडली, वड़ा है और बिरयानी से विराजवीर है। देख 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 क्या कर रहा है ये, भैया से अपनी पी के भैया की ले रहा है। चलो एक लवे भी थाली ले रहा है। अच्छा अलग अलग थाली है, ये रॉयल है, ये पंजाबी और स्पेशल, और ये भटूरा खा रहा है। चलो सही है। पूरा 1 घंटा लग गया भाई हमारे को यहाँ पे, पर वही बात है ना, जब एकदम से भूख लगी हो फिर एकदम से आता है, उतना खाया नहीं जाता है ना पूजा। हाँ पर एक चीज़ हमने खाने की ज़रूर ले ली है, नागपुर आए और भाई ऑरेंज बर्फ़ी नहीं ली, तो फिर क्या किया नागपुर आके भाई, और ये हल्दीराम की भाई ले ली। चलो बैठो अब चलते हैं भाई, अभी भी बहुत समय लगना अपने को, सूर्य देवता छिपने की कगार पे है
और हम पहुंचने की कगार पे अभी नहीं है, हमें समय लगेगा। जितनी बार मैं गाड़ी में बैठूंगा ना उतनी बार ये दिखाएगा इतने किलोमीटर और चलूंगा। 2200 किलोमीटर दिखा रहा है, उतना ही है जितने पे बंद किया था। ऐसे खड़े खड़े में तो होएगा नहीं, पर भाई ये चिंता का विषय है कि इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हुआ डीएफ भाई। नागपुर 27, भंडारा 87, अमरावती 171। अमरावती भाई आपकी राजधानी है आंध्र प्रदेश की। जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना, मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हुआ तो तेलंगाना के पास राजधानी बनी हैदराबाद, और भाई फिर अमरावती नई राजधानी बनी आंध्र प्रदेश की। यहाँ लगता है मेरे ख्याल से इसका मेट्रो का कार्य चल रहा है ना भाई। हाँ, नागपुर मेट्रो का कार्य चल रहा है, इस करके थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है आउटस्कर्ट्स में। खैर जो शहर है वो तो अभी 25 किलोमीटर दूर है, बस ये एक्सपेंशन हो रहा है भाई मेट्रो का, बढ़िया है। नितिन गडकरी जी का शहर है भाई। हैदराबाद से लेकर नागपुर टॉपम टॉप रोड है। हाँ, ये है? बात कहने वाली है। हाँ, और दिल्ली से नागपुर भी टॉपम टॉप होना चाहिए। वो तो खैर हमें पता लग ही जाएगा आगे चलते हुए, कि नहीं, कि कैसा बना रखा है भाई। सारे देश के हाईवे हो रहे हैं तो अपना मेन तो होना चाहिए ना भाई, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी सही हाँ, नागपुरी कनेक्टिविटी तो बढ़िया होनी चाहिए। ये अच्छा ही मिलेगा। खापरी टू बुट्टी बोरी महा मेट्रो नागपुर की, ये नाम है भाई इसका। रोक लीजिए, रोक ली, जाने देते हैं हम बाइक वालों को। रायपुर, भंडारा, जबलपुर गया लेफ्ट को पूजा। हमने भी तो घूमना ही है, ऊपर चढ़ना इसी पे ही है, घूम के जाके। हमें भी इधर ही दिखा रहा है। हाँ तो सीधा तो ना जाएगा, घूमता है, देखिए आ गया। जबलपुर भंडारा की तरफ ही जाना है हमको भी। जबलपुर रास्ते में आएगा। रास्ते में आएगा, और ध्यान नहीं भाई। है वही। देखते हैं अभी क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि मैं इस रूट पे पहले नहीं गया हूँ, मैं पहली बार जा रहा हूँ। जैसे सोलापुर था वो रास्ते में था। हाँ। आपको ये लग रहा था वो साइड में रह जाएगा। हाँ, लेकिन सोलापुर रास्ते में आया था भाई। ये खड़ी चेक पोस्ट, खड़ी नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस नागपुर। अब हम ऊपर से क्रॉस कर जाएंगे, साइड में नागपुर रह जाएगा। हाँ, ये नागपुर बाईपास, वाराणसी, जबलपुर, रायपुर। रायपुर 296 रेट है भाई 9074। कौन सी जगह है भैया ये? नागपुर बाईपास। नागपुर बाईपास है अभी, ओके। 650 चल गई थी भाई अभी, और रेंज बची थी मेरे ख्याल से 125 से किलोमीटर की 115 की रेंज बची थी। तो मैं करा लूँ यार फुल, और आगे अंधेरा आएगा। ये जियो बीपी दिख गया था तो मैं यहाँ भरवा लेता हूँ अपना, ऑटो कट तक भरवा लेते हैं, राउंड फिगर में जो आ जाएगा। लाइट अभी ऑन हुई नहीं थी। भाई ने भाई आइडिया लगाया कि ये सोलर पैनल है। आपको सोलर पैनल लगा? वैसे आइडिया सही है, कंपनी को बनाना चाहिए। मेरे को लगा नहीं है, लेकिन वैसा लगा मुझे। लगा? नहीं, हाँ, लगा नहीं है, लेकिन ये लगा भी नहीं और लगा भी, दोनों चीज हो गई। सोलर पैनल देखा है मैंने। भाई ये सोलर पैनल होना चाहिए सच में यार, ये ना हाइलक्स के लिए आना चाहिए। हाइलक्स का जितनी भी गाड़ियों के पीछे से हो ना, उनके लिए भाई अपना ये बना दो, कवर भी हो जाए और सोलर पैनल भी हो जाए। धूप काले में वो कूलर का जाली रहता ना, हाँ, हाँ। गाड़ी के ऊपर में मंडाते धूप काले में, अभी के मौसम में गाड़ी के ऊपर मंडाते ठंड रहने के लिए। सही बात है, वैसे हो सकता ये है अपना ना। बिजली जनरेट करे। खड़ी गाड़ी कहीं भी हो ना भाई आपकी, फिर आपकी गाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी देगा, एसी वेसी चलाएगा खड़ी गाड़ी में। होना चाहिए भाई, ये इजाद करना चाहिए किसी न किसी को ना। आ गया दादा, अभी तो 40 है, आएगा 60 लीटर के आसपास आएगा। डीएफ भी होता है क्या आपके यहाँ? डीएफ भी रखते हो? यूरिया एड ब्लू अच्छा खुला नहीं है। 20 लीटर 20 लीटर ओके। कितने का 20 लीटर बाल्टी? अभी अवेलेबल तो नहीं है, 580 पे ऑटो कट किया, 5500 करा देते हैं, 60 लीटर आ जाएगा। हाँ 5500 कर दो भैया। चलो भाई ट्रिप पे अब 0 कर दूँ, 652। ये अभी भी 2200 पे अटका हुआ है। चलो इतने पे अटका रहे जब भी ठीक है भाई, ठीक है, रेट नहीं डालता भाई, बैक करो, क्या ही करना है, बस हो गया। चलो भाई, अब ये सीन रहेगा भाई इस पे ना, हाईवे पे, चाहे नेशनल हाईवे 48 हो चाहे 44 हो, दिन छपा नहीं और फिर भाई ट्रकों वालों का राज स्टार्ट हो जाता है। ये तो भाई फिर अपनी मर्जी से साइड देंगे। और देखो पूरी लेन है, ये देख लो, फास्ट मूविंग लेन में सारे ट्रक हैं टोटली, और इधर तो ट्रकों की लेन है ही भाई। फिर ऊपर से मेरे पीछे इनोवा लग गया। करता है ना, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। बेटा कनेक्ट तो देखो सारे देश को ट्रांसपोर्ट ये कर ही रहे हैं, ट्रकों वाले कर ही रहे हैं, पर थोड़ा बहुत तो हमें भी रास्ता दे दो, क्या नहीं? हमारा पिकअप ट्रक है, दे दो भाई। बड़े ट्रक को छोटे ट्रक को रास्ता दो, छोटू ट्रक को, है ना विराज जी? छोटू ट्रक है हमारा? नहीं, बड़ा थोड़ा बड़ा है। थोड़ा बड़ा है, कह रहे थोड़ा बड़ा है। ये देखो पूरी लेन भरी पड़ी है, ये सीन है भाई। अब ये बाईपास जहाँ खत्म होता है, ये ऊपर जो आप देख रहे हो, ये है भाई आपका मुंबई कोलकाता हाईवे।
थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर भी लिख दिया था, जो भाई अपना है जिस पे हम चल रहे हैं NH44 पे, पर ये तो अब उधर चढ़ गया। ठीक है, आप अपना कट घुमा के चढ़ जाओ भाई उसके ऊपर हाईवे पे, मुंबई पहुंच जाओ, चाहे आप यहाँ से कोलकाता जाओ। मुंबई कोलकाता हमारा जब आया था ना, जब हम उधर उड़ीसा गए थे बीच में, उधर ही है। हाँ ये वहीं जाएगा। अब ये पंगा है भाई, देख लो तेल डलवाए हुए 12 किलोमीटर हुए हैं, 12, फिर रीजन शुरू हो गया। मतलब यार फूकी रहे के, मतलब जैसे डीजल दिख जाए इसने अपनी रीजन चालू कर देनी इसने। हालांकि इससे कोई लिंक नहीं है इस चीज़ का, पर फिर भी यार ये कोई सीन है यार, इतना रीजन, पागल हो गया भाई मैं सच बताऊं तो इस ट्रिप पे इतने इसका रीजन देख देख के। लो जी हमारे ट्रिप के 3000 किलोमीटर कंप्लीट हुए, और भाई ये 100 किलोमीटर कंप्लीट होने पे वहाँ से सीधे 200 किलोमीटर घटा देता है। 2900 पे था ये 2200, 3000 पे होते होगा 2000, यानी ये 2000 दिखने का ये चलेगा सिर्फ 1000। चोर बाहुली सफारी गेट 1.5 किलोमीटर। हम है भाई इस टाइम पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर, तो 4 गेट है इसके, उनमें से पहले वाला गेट था ये वाला चोर बाहुली, फिर मोदी गेट, सिलारी गेट एंड खुरसपार लेक, अभी भी वही वाला है ना चोर बाहुली सफारी गेट। अच्छा यहाँ से भी रास्ता जाता है, कई सारे रास्ते होंगे ना भाई एक गेट के भी, अलग अलग जगह से। ये है भाई पेंच टाइगर रिजर्व, खवासा गेट, तुरिया गेट, तेलिया गेट, खरमाजिरी गेट, रुखड़ गेट, भाई बहुत सारे गेट है, पीछे 4 थे, ये 6 गेट और आगे भाई। मसूनमाला गेट 16 किलोमीटर। चलो हमें तो 240 मीटर के बाद लेना है लेफ्ट, बस ये ट्रकों के बाद हो ही गया। खवासा गेट, पेंच टाइगर रिजर्व, टुरिया। अब मैं भी शायद अंदर जंगल में हमारे को क्या नहीं मिलेगा पूजा, टाइगर। टाइगर मिला, रेंज, नेटवर्क। मुझे तो ये पता है ना, टाइगर तो मिलने से। रात का टाइम है, मिल सकता है। देखो भैया के रिजॉर्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है, अमृतवन रिजॉर्ट। वन। अमृतवन। अच्छा अमृतवन, जांच नाका आ गया भाई। अब ये पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी है, अब ये पता नहीं भाई एमपी में, हाँ एमपी में आ गया भाई, मध्य प्रदेश में आ गया हम। चलो जी, गार्ड साहब ने कुछ नहीं पूछा हमसे, जाने दिया भाई। ये प्रॉपर जंगल के अंदर चल रहे हैं, और यहाँ पे रुकना बिल्कुल मना है। कई बार सारे बोर्ड अभी पीछे आए थे, मतलब जगह जगह पे बोर्ड लगा रखे हैं, स्पेशली लिख रखा है कि रुकना मना है। भाई आजकल क्या, कई जगह की रील आती दिखती नहीं है, गाड़ी से उतरी है कि और एकदम आया टाइगर ने झपट्टा मारा, कुछ एआई होती है, और भाई साहब कुछ हादसे ऐसे होते भी हैं। अभी हाथी वाला नहीं आया हुआ था एक गाड़ी हाँ के हाथी ऊपर, हाथी ने वो कर लिया था, वो तो गाड़ी वाले ने समझदारी से एकदम से भगा के ले गया अपना सेंट्रो। अदरवाइज लो बीम कर ले भाई, ना करेगा भाई, नहीं करेगा, कोई बात नहीं, घूम ले भाई तू भी फिर। तो गाड़ी भाई पार्क कर दी है, पूरे अंधेरे में, सफ़ेद है ना, अलग सी चमक रही है। ये इनका पूल है, और ये हमारी मैडम है। मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब सोच नहीं रही, फील कर रही हूँ, वेदर एकदम से चेंज हो गया, बहुत ठंड हो गई, ठंडा हो गया ना एकदम से, 20-22 डिग्री होगा। और ये प्रॉपर कोर एरिया के अंदर है भाई। आजकल बड़ा फेमस हो रहा है भाई पेंच टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ पैंथर ने भी 2 बच्चों को दिए, जन्म दिया है। हाँ अभी रिंकू बता रहा था मेरे को, रिंकू भाई ने भाई ये बोला था अपने राजेश भाई को, उनकी वहाँ बुकिंग थी, तो उनका बंदा फिर अपने को, अमृत भैया है ना जिनका, उनका अमृत वन करके है, वो उनका बुक था ऑलरेडी, फिर वो अपना इधर छोड़ के गए। तो बढ़िया अपना कॉटेज बना रखे हैं, 6 हैं कॉटेज इनकी, बढ़िया है ना भाई। अब 2-3 चीज़ें थी, एक तो रात को सिवनी के बाद गायें कैटल रोड पे बहुत ज़्यादा रहती हैं, फिर दूसरा हमारी जो ये गाड़ी है इसका डीएफ वाला, रात को कुछ ऐसा हो जाता, दिन में तो चलो बंदा देख ले, चलो खैर इतना वो इशू नहीं है। उसके बाद भाई फिर ऐसा ना, आज हमने कवर कर लिए 610 किलोमीटर, अब बचे हैं हमारे 960 किलोमीटर, तो 960 हम आराम से कर लें। जब 1170 हमने लास्ट जिमनी में कर दिए थे, तो हाईलैक्स पे तो आराम से कर देंगे भाई। तो वो चीज़ है, और फैमिली के साथ चलो ना, मेरा उसूल है ही, मतलब पहले से यूँ होता ना, घर के नज़दीक होते 100-200 किलोमीटर में होते, फिर तो बंदा सोचता है खींच दे, सही बात है। नहीं तो यार वो रात को जाके 1-2 बजे नींद अभी आएगी। हमारे लिए वैसे भी हाईवे ये अननोन ही हाँ है, ये हम वाला, जानते नहीं है, मैं फर्स्ट ग्वालियर टाइम तक तो है। आया हुआ हूँ, फिर ग्वालियर से और इधर तक का थोड़ा सा, तो मैं वही है ना, बच्चों के साथ क्यों मखाम खाम रिस्क लेना, सुबह अपना अर्ली जल्दी मॉर्निंग निकल उठेंगे। देंगे। हाँ बढ़िया, मॉर्निंग में दिखाऊंगा आपको यहाँ का नज़ारा गजब, और हो सकता है निकलते हुए अपने को टाइगर हिरन कुछ दिख भी जाए, लग के मैं ऊपर तो है। कुछ कहती नहीं, अभी तक तो कभी देखा नहीं, क्या मिल जाएगा तो अच्छी बात है। चलो रूम टूर हल्का सा दे देता हूँ आपको, ये देखो इनका व्लॉग चल रहा है आज का हमारा।
ये रूम है, ठीक है, बढ़िया एसी लगा हुआ है। और सबसे मेन बात क्या है पता क्या है, प्रॉपर्टी साफ सुथरी हो और वॉशरूम क्लीन हो। ये देखो बताओ, विराजवीर को बाथ टब भी मिल गया। ये दरवाज़ा नहीं खोलूँगा भाई, प्रॉपर पीछे पूरा जंगल में निकलता है ये, इसको तो बंद ही रखना है। वैसे तो क्या पता कि दरवाज़ा खोलो बाहर बैठा मिले कोई, पूरा जंगल है भाई, बंद ही। अरे हैंड वॉश वहाँ क्या करने जाएगा, बाथरूम में कर ले पागल। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बंद कर दो जी, बंद कर दो। खाना खुना कुछ खाना है, अब मंगाऊं कुछ? कोई इच्छा नहीं कुछ नहीं है, सो जाओ अब तो तुम। इच्छा नहीं है, सोना है। नहीं है इच्छा, चलो जी, मेरी भी कोई इच्छा नहीं है। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।